तो बैक बेंचर्स चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। होप सबके आप सब ठीक होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी जो है वो साथ साथ में अच्छी चल रही होगी। गर्मी का सीज़न काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तो यही बोलना चाहूँगा कि पेड़ लगाइए, ग्रीनरी कीजिए और जल्द से जल्द जो है जो हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट जिस तरह से डिप्लीट होता जा रहा है, जो दिन ब दिन जो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो दिन ब दिन हमारा जो इन्वायरमेंट ख़त्म होता जा रहा है गाइस, उसके प्रति जागरूक होइए। ओके, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारा यही कर्तव्य होता है। ओके, तो आज जो वीडियो है काफ़ी देर के बाद आ रही है गाइस, क्योंकि यार मैं क्या ही बताऊँ। अब ये इस वाली वीडियो की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मैंने 2-3 बार शूट किया गाइस, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन होकर कहीं ना कहीं मेरी जो वीडियो लास्ट पूरी होने वाली थी बीच में आके अड़चन हो जाती, तो कोई सारी वीडियो अपने आप पता नहीं खराब हो जाती है। तो उसकी वजह से एक लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया उसके वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो है 450 क्वेश्चन पढ़ लिए हों। उम्मीद करता हूँ गाइस साथ साथ में आपको कभी कहना जब समय मिलता होगा बीच बीच में आप उनको रिवाइज करते गए होंगे, क्योंकि देखो मेरा मतलब मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं आप मेरे समय निकाल के बैठ के देखो या वो हो, आप कहीं कहीं चलते हुए, वॉकिंग करते हुए, यहाँ वहाँ कोई और काम करते हुए भी सीरीज़ को देख सकते हो, क्योंकि देखो MCQs हैं, क्वेश्चन और आंसर मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूँ। ओके, चलते हैं अपने और की ओर, टॉपिक की ओर। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में यही पढ़ा था, दैट इज 450, जो मैंने आपको कमेंट्स में बताने के लिए बोला था कि जो शारिका देवी टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट्स में मैंने बोला था। तो इसका आंसर है ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं गाइस, तो इसका राइट आंसर है हरि पर्वत फोर्ट। ठीक है, हरि पर्वत फोर्ट, श्रीनगर गाइस। ठीक है, जो कि माँ किसको डेडिकेटेड है, किसको डेडिकेटेड है ये शारिका देवी टेम्पल जो है वह है माँ जगदम्बा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं सीरीज को। तो वेरीनाग गार्डन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसने उसको बनवाया था? तो ऑप्शन सी दैट इज जहांगीर जो है वो सही आंसर है। आगे चलते हैं, चंडी माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सो चंडी माता का जो टेम्पल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर से आया हुआ है क्वेश्चन, J&K में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन से? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें इसकी, तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ओके, वैष्णो माता के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में फेमस, अगर आप स्पॉट्स की बात करो, फेमस पिलग्रिमेज की बात करो, तो वैष्णो माता है, आता है अमरनाथ, आता है बूढ़ा अमरनाथ आता है। ठीक है, और उन्हीं में टॉप 3, आई गेस टॉप 3 या टॉप 5 में आप बोल सकते हो चंडी माता मंदिर जो आता है, जिसको मचेल भी बोल सकते हो गाइस। ठीक है, मचेल, जिसको मचेल के नाम से बहुत ज़्यादा, अगर आपको कभी पता नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देखना, बहुत 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 फेमस है। और जम्मू कश्मीर का ऐसा मुझे लगता है कोई इंसान नहीं होगा जिसको मचेल के बारे में नहीं पता होगा। पर्सनली मैं भी खुद किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए ये हमारे लिए कहीं प्राउड की बात है जो हमारा मचेल जो है वो सुर्खियों में ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो लोगों की वहाँ के जो लोगों की जो दिल की मुरादें हैं वो वहाँ की पूरी होती है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आस्था है। ओके, सो प्लीज़ डू विजिट मचेल में भी, आप कभी जाइए ज़रूर। ओके, अगस्त के महीने में यात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ पर। ओके, चलते हैं आगे। हु वन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर 2021। सो 2021 में केमिस्ट्री की फील्ड में किसने है वो जीता था नोबेल प्राइज़ अवार्ड? वो थे डेविड एंड बेंजामिन। ठीक है, डेविड एंड बेंजामिन। आगे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू पाकिस्तान। सो इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो कि पाकिस्तान में फ्लो करती है? वैसे तो इधर इंडस भी आ सकती थी, लेकिन अभी इधर इंडस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट उसके इंडस के अलावा कौन सी है? वो थी ब्यास गाइस। ठीक है, ब्यास। नेक्स्ट क्या है? पोंग डैम इज लोकेटेड एट। देखो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन जो लगातार डैम्स के बारे में भी लोकेटेड है। सो देखो डैम्स, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, तो ये कुछ हैं, ये आपको मतलब छोड़ने नहीं है। अगर यहाँ से छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि देखो ये 4-5 टॉपिक ऐसे मुझे पता थोड़े लेंथी हैं, लेकिन गाइस इनको अगर आप इन पे आपको पकड़ बन गई तो 4-5 नंबर तो हैं, 5-10 नंबर आपके कहीं ना कहीं जो है बच जाएंगे। सो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करना जरूरी है। जो पोंग डैम की बात करते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है गाइस। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। ठीक है, असम की क्या है? दिसपुर। ओके, और लद्दाख की क्या है? लेह। गॉट इट। श्रीशैलम डैम इज लोकेटेड। सो श्रीशैलम डैम कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश।
आगे चलते हैं। सुपर डैम, सो सुपर डैम कहाँ पर लोकेटेड है गाइस? सुपर डैम लोकेटेड है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। असम की वापस दिसपुर। पंजाब की क्या है? चंडीगढ़, ओके। और लद्दाख के में लेह पड़ा भी। सो इस तरह से याद करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है उसके साथ दूसरे क्वेश्चन रिलेट कर सकते हो आप, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड हरूद इन लोकल लैंग्वेज? सो लोकल लैंग्वेज में कौन से सीजन को हरूद कहा जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को हरूद सीजन कहा जाता है। तो ये देखो, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कौसरनाग, सो कौसरनाग जो है कहाँ पर लोकेटेड है? कौसरनाग है कुलगाम में। कहाँ पर है? कुलगाम में, ओके। वेयर इज कुशल सार लोकेटेड? सो कुशल सार कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन सी दैट इज श्रीनगर में। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द लोकेशन ऑफ कृष्णा सार लोकेटेड? सो कृष्णा सार कहाँ पर है? सोनमार्ग में। देखो, कौशल सार है श्रीनगर में और कृष्णा सार है सोनमार्ग में। सो के से दोनों की स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए आपने यहाँ पे चकमा नहीं खाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मानसर लेक लोकेटेड। सो मानसर लेक कहाँ पर लोकेटेड? बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज जम्मू में ही लोकेटेड है। इस पे अगर आप बात करो तो एक सॉन्ग भी आया, मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक डोगरी सिंगर, दैट इज रिंकू सिंह, पहाड़ा दी हूर, एक्चुअली नहीं, सॉरी, मानसर लेक के ऊपर एक उन्होंने गाना बनाया हुआ। सो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था आई गेस, ठीक है। तो यस, वहाँ से भी आपको पता लग जाता है, वो वीडियो जो जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वेयर इज सतसर लेक लोकेटेड? सो सतसर लेक कहाँ पर है? गांधरबल में है। तारसार लेक जो है वो कहाँ पर है? आलमंड शेप्ड लेक, सॉरी, तारसार लेक को क्या कहा जाता है? आलमंड शेप लेक। सो इस तरह से हो सकती है आम की तरह। सो इसके वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? सो डेज भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 30 सितंबर को। तो अगर वर्ल्ड वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है गाइस? 8 मार्च, ठीक है। आर्मी डे कब सेलिब्रेटेड? कुछ डे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आर्मी डे। सो आर्मी डे कब सेलिब्रेट होती है? 15 जनवरी को। वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 25 जनवरी को, ठीक है। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता था? सबको बताइए, 26 जनवरी को, ओके। सो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट महीने होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में होते हैं। तो आपको उनको जो है ध्यान में रखना है, ओके। सो मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश की मेन क्रॉप पूछेगी ऑब्वियसली, बिना शक के वीट, सबको पता ही है। आगे चलते हैं। विराट कोहली, क्वेश्चन पूछा कि विराट कोहली कौन इनमें से कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल? सो इन तीनों में से किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि विराट कोहली जो है क्रिकेट के साथ रिलेट करते हैं, ओके। सो ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ओके। द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट वन ऑफ द बैंक ऑफ विच रिवर? ओके। सो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, बैटल ऑफ प्लासी, ओके। एक मिनट। सो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1767, ओके, 1757, सॉरी 1757 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? किसके किनारे हुई थी? गंगा रिवर के किनारे हुई थी, ओके। सो किस के बीच में हुई थी? उम्मीद करता हूँ गाइस इस बार आप ये चीज़ जो है पक्का कमेंट में बता ही देंगे। आसान क्वेश्चन है यार गाइस, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन? तो हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? अनंतनाग, वाह, ओके। तो सबसे लो चाइल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर है? लो चाइल्ड पॉपुलेशन सांबा। हाईएस्ट कहाँ पर है? अनंतनाग। और लोएस्ट कहाँ पर है? सांबा में। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ओके। सो अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी सबसे ज़्यादा? वो है किश्तवाड़, ओके, किश्तवाड़। अखबारनामा इज रिटन बाय? सो अखबारनामा जो थी, जो बायोग्राफी थी, वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अबुल फैजल ने, ओके। सो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया की? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सो दैट इज ऑब्वियसली नॉन अदर देन गंगा, ठीक है। गंगा कितनी लेंथ है? 25-25, ठीक है। इतना याद रखना, 25-25 कह रहा हूँ ना, 25-25 पंजाब है सानू, ठीक है। 25, ओके, 25 2525 किलोमीटर। सो देखो, कहीं पर बीच बीच में डाउट हो जाता है कि गंगा है या ब्रह्मपुत्र, बच्चों को डाउट हो जाता है ना। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र गाइज उसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, बहुत होते हो, सॉरी, ओके, 2900 किलोमीटर। बट आप बोलोगे फिर गंगा की जो लेंथ है वो तो 25 किलोमीटर है, तो फिर
50 किलोमीटर नहीं गाइस, ये बात समझना, 2525 किलोमीटर है और इसकी 2900 है। बट जो जम्मू कश्मीर में है, सो जो इंडिया में है, वो जो ब्रह्मपुत्रा सिर्फ 900 किलोमीटर चलती है। बाकी जो एरिया बचा वो बाहर नेपाल साइड से, चाइना साइड से और यहाँ पर नीचे बांग्लादेश में चलती है। सो इसीलिए है इसको ये बोला जाता है। सो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है गाइस पता है? जमुना। आगे चलते हैं। Which of famous personality made the primary education compulsory in Jammu and Kashmir? Obviously none other than महाराजा हरि सिंह, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया था। सो जम्मू कश्मीर में फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था। कंपलसरी का मतलब हर एक घर में हर बच्चे को होनी चाहिए प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन। तो वो महाराजा हरि सिंह ने किया था। ओके, वन वून जो है वो क्या है? क्या मैरिज का, ये शादी का तोहफा है या शादी का गाना है या शादी का डांस है? तो वन वून जो है एक मैरिज सॉन्ग है। ओके, आगे चलते हैं। मारखोर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ फॉलोइंग नेशनल पार्क? सो गाइस मारखोर जो कौन से नेशनल पार्क में, किश्तवाड़ में होता है गाइस। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग रिलीजियस प्लेसेस इज लोकेटेड इन विन सिटी ऑफ गुलमर्ग? तो शाहदरा शरीफ है, सॉरी चारा शरीफ है। शाहदरा शरीफ मत समझना, शाहदरा शरीफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये चारा शरीफ। ओके, कृष्ण गंगा इज ट्रिब्यूटर ऑफ विच रिवर? सो कृष्ण गंगा है कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन सी दैट इज तवी रिवर। ओके, आगे चलते हैं। जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? सो जो जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी रिवर के किनारे है? ठीक है, उइज रिवर के किनारे। ओके, उइज रिवर के किनारे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच हिंदू किंग कलहन कंप्लीटेड राजतरंगिणी? तो यहाँ पर बताया, देखो जो था कलहन एक राइटर था, एक पोइट था, ठीक है। उसने क्या लिखी थी? राजतरंगिणी बुक लिखी थी। किसके बारे में लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया तो कलहन के समय पे किसका रूल चल रहा था? ठीक है, जब राजतरंगी उन्होंने कंप्लीट की थी तो वो थे जयसिम्हा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एंशियंट अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस। अच्छा, सो यहाँ पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बुद्धिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑब्वियसली ऑप्शन ए अशोका। ठीक है, कलिंगा के वार के बाद जब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, उन्होंने खून वगैरह देख लिया था। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा जब उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा कि उसके बाद कुछ मिलता नहीं है इंसान को, जब उनको इनलाइटेड हुआ है तो उन्होंने बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया था। और जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो अशोका थे उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, द टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नुरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बडगाम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर रावी फेस्टिवल? कुलगाम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुलगाम। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीर डायनेस्टी? शाहमीर डायनेस्टी को जो जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दबदबा, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी शाहमीर डायनेस्टी। तो हबीब जो शाह थे वो थे लास्ट रूलर। हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर? सो कारपेट कश्मीर में कारपेट इंडस्ट्री सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन सी ज़ैन उल अब्दीन के द्वारा जो है कश्मीर में सबसे पहले कारपेट इंडस्ट्री जो है इंट्रोड्यूस की थी। और जम्मू कश्मीर जो है अपने कारपेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ज़्यादा। इन विच ईयर राजतरंगिणी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? सो राजतरंगिणी जो है इंग्लिश में कब ट्रांसलेट की थी? 1900 AD में। ठीक है। विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड मिड ऑफ गोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? सोनमार्ग, क्योंकि नाम से पता लगता है गोल्ड जगह, जिसे गोल्ड को हम क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं ना हिंदी में। सो एस से सोना एंड एस से सोनमार्ग। ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? तो कारकोटा डायनेस्टी का जो फाउंडर था कौन था? ऑप्शन सी दैट इज दुर्लभ वर्धन इज द राइट आंसर। ठीक है। हु इज नोन एज विच इज नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स? पहलगाम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्लेन, काफ़ी ज़्यादा हरा भरा इलाका होने की वजह से उसको वैली ऑफ शेफर्ड बोला जा सकता है गाइस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ओबियसली लोग जो है अपने पेड़ बकरियाँ चराते हैं, चरवाहा जिसको बोलते हैं। ठीक है, डचिंगम नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डचिंगम नेशनल पार्क जो है किस एनिमल के लिए जाना जाता है? सो हंगुल। ठीक है, हंगुल डियर, जो कि जम्मू कश्मीर का नेशनल एनिमल था। ठीक है, और नेशनल बर्ड क्या था? ब्लैक नेक्ड क्रेन। ओके, आगे चलते हैं। डचिंगम वाज डिक्लेयर नेशनल पार्क इन विच? डचिंगम नेशनल पार्क था वो किस समय में, किस टाइम पीरियड में जो नेशनल पार्क उसको टाइटल दिया गया था? 1981 में। आगे चलते हैं। द लोसर फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ रीजन? सो लोसर जो फेस्टिवल है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा लद्दाख में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। ओके, सो जम्मू कश्मीर में के जो लद्दाख टेरिटरी है, लद्दाख में सबसे पहली बार ये मनाया गया था।
ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NACO बोलते हैं, ठीक है, कहाँ पर है, लोकेटेड है, दिल्ली में है। कू ऐप इज एन इंडियन अल्टरनेटिव टू, सो देखो कू ऐप जिसको मतलब जैसे ट्विटर जो होता है ना गाइस, मेरी ड्राइंग तो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। सो कू ऐप जैसे ट्विटर होता था उसकी भी ऐसी चीज़ें होती थी, राइट, तो नाम से पता लग जाता है कि जो कू ऐप किसको रिप्लेस कर रहा है, ट्विटर को। ओके, सो इंडिया का अपना ऐप है, कौन सा, कू ऐप। इब्न बतूता ट्रैवलर कैम फ्रॉम, सो इब्न बतूता ट्रैवलर कहाँ किस समय से आया था, कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया भाई। ओके, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मर्करी, सो मर्करी जो का जो केमिकल सिंबल है गाइस वो क्या है, वो है Hg, ठीक है, Na सोडियम का है, Fe आयरन का है। ओके, नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन गाइस, अगर ये बात करें तो इंटरनल ऑर्गन लीवर। विच आर फॉलोइंग सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, सो कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल जो है वो सूटेबल होती है, वो है ब्लैक सॉइल का। कौन सी ब्लैक सॉइल कहाँ पर होती है, देखो लगभग इस वाले इलाके में होती है, ठीक है, ये महाराष्ट्र गुजरात और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के थोड़े से इलाके में। ओके, ब्लैक सॉइल होती है। ओके, बाकी इंडिया को जो 70% एरिया है वो अल्यूवल सॉइल ने कवर किया हुआ है। डर्बी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट, सो डर्बी ट्रॉफी है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करती है गाइस, वो आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन एफ, दैट इज हॉर्स रेसिंग से। ओके, व्हेन वाज द इंडियन रेलवे गेट ट्रैक, सो इंडियन में जो सबसे पहली बार रेलवे कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, कहाँ, फ्रॉम मुंबई टू थाने। आगे चलते हैं, फॉलोइंग कंट्री इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, सो मैंगो की सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर, मैंगो की सबसे बड़ी तादाद पे प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, इंडिया है गाइस, ठीक है, और इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है गाइस, नेशनल फ्रूट है मैंगो ही है। ओके, नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक। ओके, नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। ओके, सो ये नेशनल चीज़ें भी याद रखनी है। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान निकोबार, सो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके जो सबसे पास है कौन सी बाहरी देश है, ठीक है, म्यांमार के पास है, ठीक है, सो म्यांमार इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट अफेक्टेड ड्यू टू कॉलरा, सो कॉलरा की वजह से जो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है वो अफेक्ट होता है, दैट इज इंटेस्टाइन। ओके, विच बॉडी पार्ट गेट अफेक्टेड ड्यू टू नमूनिया, सो नमूनिया की वजह से कौन सा हमारा बॉडी पार्ट जो होता है अफेक्ट हो जाता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स गाइस। ओके, पानी की वजह से होता है ना। विच बॉडी गेट अफेक्टेड ड्यू टू रैबिस, सो विच हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से हमारा जो है कौन सा बॉडी पार्ट है जो रैबिस की वजह से हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट जो अफेक्ट होता है वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है, दिमाग में। उरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ फॉलोइंग रिवर, सो उरी डैम कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, देखो उरी मूवी भी आई हुई वहाँ से उठाया वो कुछ बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ओके, तो कौन सी रिवर पे है, झेलम, झेलम। ओवर विच रिवर बगलिहार पावर प्लांट इज बिल्ट, कौन सी पे है, ऑप्शन डी, दैट इज चिनाब रिवर। आगे चलते हैं, गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, सो गुलमर्ग जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है लोकेट करता है इनमें से, ऑप्शन बी, दैट इज बारामूला, सो बारामूला में है गुलमर्ग। ओके, JKTDC दैट इज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन बी, दैट इज 13 Feb 1970। ओके, 13 Feb 1970 वो द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर, सो कश्मीर का जो सबसे पहला अफगानी जो गवर्नर था वो कौन था, वो था अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान। ओके, नेक्स्ट क्या है, पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन जम्मू कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1989। ओके, ऑप्शन सी द राइट आंसर 1989। 1989 में जम्मू कश्मीर में सबसे पहली बार पंचायत इलेक्शन हुए थे। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप ग्रोन इन जम्मू कश्मीर, सो सबसे एक्सपेंसिव महंगी जो है क्रॉप कौन सी जो उगाई जाती है जम्मू कश्मीर में, सैफरन। ओके, सैफरन, केसर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ओके, नेम द फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, सो जम्मू कश्मीर के जो सबसे पहले गवर्नर थे कौन से, क्रिश्चियन मुर्मू जी थे, उसके बाद मनोज सिन्हा, उसके बाद सत्यपाल मलिक जी आए थे, एंड अब नाउ थर्ड पे मनोज सिन्हा है। ओके, नेम द फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो इंटरनेशनल क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जम्मू कश्मीर के कौन से पहले क्रिकेटर थे, ओके, वो थे परवेज रसूल, परवेज रसूल। वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, सो इंडिया में सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर इंट्रोड्यूस की थी, दार्जिलिंग में की थी। ओके, विच आर फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन का लैंड किसको कहा जाता है, नॉर्वे, क्योंकि देखो क्योंकि ग्लोब ऐसे है और यहाँ पर नॉर्वे पड़ता है कहीं ना कहीं नॉर्थ में, सो जो सूरज है कहीं ना कहीं होता ही रहता है, मतलब लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर टॉप पे है तो सूरज जो कहीं ना कहीं जो ढुलेगा तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा उसकी जो किरणें हैं एंड लास्ट तक दिखती ही रहेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। ओके,
चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, देखो आइस क्या है, फिजिकल है, आइस को हम पकड़ सकते हैं, बट वाटर है उसको पकड़ नहीं सकते, मतलब उसको समझ रहे हो ना, नहीं पकड़ सकते हम। वाटर को सिर्फ हम एक बार से हाथ में वो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फिजिकली जो है तोड़ वगैरह नहीं सकते, चबा नहीं सकते, समझे, बट आइस को हम चबा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो आइस से जब हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, किसी जो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज वॉज स्टार्टेड इन, सो नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुए थे, सबसे पहली बार 1901 में स्टार्ट हुआ था। ओके, भारत रत्न कब हुआ था, 1954 में। सो लगभग नोबेल प्राइज के 53, ठीक है, 53 ईयर के बाद जो है भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले भारत रत्न हमारे कौन से, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, और सी राजगोपालाचारी भी थे, ठीक है, और एक और थे गाइस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी एंड एक और थे गाइस, मैं भूल गया। ओके, दादा साहब फाल्के अवार्ड गिवन इन विच फील्ड, सो दादा साहब फाल्के अवार्ड है कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है, अवार्ड्स फिल्म्स के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। सो इस समय का दादा साहब फाल्के अवार्ड जो करंटली है, किसको मिला था, रणवीर कपूर को एंड आलिया भट्ट को, ठीक है, मेल में रणबीर कपूर और फीमेल में आलिया भट्ट थे। ओके, आगे, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, सो केरला में, कहाँ पर, केरला में, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, असम की कैपिटल है दिसपुर और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ओके, आगे चलते हैं। विच आर फॉलोइंग फाउंडेड सोपोर टाउन, सो किसने जो है सोपोर टाउन को फाउंड किया था, वो थे सुइया। ओके, सुइया। हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल किसने बनवाई थी, सो वो थे प्रताप सिंह, ठीक है, कौन थे, प्रताप सिंह। विच आर फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट, सो कोल्ड डेजर्ट किसको कहा जाता है, बेसिकली लद्दाख को। ओके, और हमारा जो नॉर्मल जो हॉट डेजर्ट है, ठीक है, जो राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। ओके, आगे चलते हैं। शेषनाग लेक इज लोकेटेड इन विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, सो शेषनाग लेक कहाँ पर लोकेटेड है, अनंतनाग में। ओके, किश्तवाड़ नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन विच ईयर, सो हमने पढ़ा था किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वहाँ पर मार्खोर भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा। किश्तवाड़ के बारे में बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और सैफरन भी, जो सैफरन है जो सबसे एक्सपेंसिव क्रॉप है जम्मू कश्मीर की, वो भी किश्तवाड़ में ही उगाई जाती है। 3 क्वेश्चन उठाए यहाँ से उठाए, और चौथा क्वेश्चन देखो आ गया है। तो किश्तवाड़ को नेशनल पार्क की जो उपाधि है, टाइटल है, कब दिया गया था, 4 फरवरी 1981 में। ओके, तो डचिंगम नेशनल पार्क को कब दिया गया था, वो अपने कमेंट में बताना, मैंने भी ऊपर बताया, देखते हैं आपको कितना याद है। ओके, आगे से देखो, नेशनल पार्क वहीं से आ गया क्वेश्चन, मैंने ऊपर बताया था आपको। तो डचिंगम नेशनल पार्क जो है 1981 में बना था। ये तो आपका 1 मिनट में सॉल्व हो गया भाई। विच आर फॉलोइंग इज द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो बारामूला। और मेन वेजिटेबल जो ग्रो करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मानी गई है, वो कौन सी है, बडगाम, ठीक है। देखो कौन सी है, बारामूला और बडगाम, बी से नाम पड़ रहा है, इसलिए आपने है कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ से। आगे चलते हैं। सो विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आल्सो कॉल्ड मिनी पंजाब, सो मिनी पंजाब किसको कहा जाता है, बडगाम को कहा जाता है, और बडगाम जो है वेजिटेबल्स के लिए बड़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर आल्सो वर्ल्ड, सो जम्मू कश्मीर में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, उसको क्या कहा जाता है, सनराइज इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओके, आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय, आगरा फोर्ट जो किसने बनाया था, अकबर ने। देखो कहाँ पर ज़्यादा लोग यहाँ पर शाहजहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आगरा में ताजमहल बनाया था, बट ऐसा नहीं है, और भी सारे काफ़ी ज़्यादा फोर्ट है जो कि और रूलर्स ने बनाया था। लेकिन हाँ, हम ये बात कर सकते हैं कि शाहजहाँ के टाइम पे जो है वो कंस्ट्रक्शन जो थी अपनी चरम सीमा पे थी। ओके, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाया था। वो स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ इंडिया, सो वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था स्टार्ट। ओके, हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी टू मोहनदास करमचंद गांधी, ओ सॉरी, हु गिव द टाइटल टू महात्मा, हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू मोहनदास करमचंद, अच्छा, सो गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, और इन्होंने ही, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का टाइटल लिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को बापू का टाइटल दिया था, ठीक है, बापू, हम बोलते हैं ना बापू गांधी। ओके, इन विच आर फॉलोइंग लेयर ओजोन लेयर फाउंड, अच्छा, सो इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें ओजोन लेयर जो है वो मिलती है हमको, ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फीयर। अगर हम बात करें इसकी तो ट्रोपोस्फीयर में मिलती है, लेकिन बहुत रेयरेस्ट मिलती है, बहुत रेयरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल, उसको ट्रॉपिकल ओजोन स्फीयर बोलते हैं, और लेकिन वो वाली ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ओके, नेम द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज
पर एरिया। ओके, सो एरिया के हिसाब से सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो है रशिया। देखो इसको किस तरह से याद करते हैं, अगर आपको करना है क्रोनोलॉजिकली याद, जहाँ पर देखिए इंडिया का है, देखो यहाँ पर रशिया, यहाँ पर है कनाडा, ठीक है, यहाँ पर है अमेरिका, ओके, उसके बाद यहाँ पर है चाइना, ओके 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्राज़ील 5, और यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया 6, और यहाँ पर आता है इंडिया 7। तो इस तरह से है। तो इंडिया की पोजीशन कितना है, इंडिया की पोजीशन एरिया वाइज 7th पे है, और पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा है, चाइना। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ जम्मू इंडिया आर आल्सो कॉल्ड। सो इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये देखो, ये वाली एरिया, तो ये वाली जो स्टेट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, ठीक है, 7 राज्यों के समूह, इनसे उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। ओके, थेरी डैम जो है इंडिया में किस जगह पर लोकेटेड है, आंसर राइट इज उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, हीराकुंड डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, हीराकुंड, वो है ऑप्शन ए उड़ीसा। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया। सो राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड। सो राइस बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है गाइस, वो कहा जाता है, थाईलैंड वियतनाम दोनों ही हैं, बट आप इसके लिए बोल सकते हो वियतनाम। ओके, सॉरी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ, थाईलैंड और वियतनाम दोनों ही हैं। इंडिया का राइस बॉल किसको कहा जाता है गाइस, इंडिया का राइस बॉल जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका आंध्र प्रदेश को। ओके, आंध्र प्रदेश। चिपको आंदोलन है किससे रिलेटेड है, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। उत्तराखंड में जब ये हुआ था गाइस, तो क्या हुआ था, कुछ कॉन्ट्रैक्टर एक गांव में आ गए थे पेड़ वगैरह काटने के, तो वहाँ के जो जेंट्स थे वो गांव के घर के बाहर गए थे काम शाम करने के लिए, तो लेडीज़ ने पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए जो उनको हग कर लिया था, उनके साथ मतलब जैसे लिपट गई थी कॉन्ट्रैक्टर को कि आप पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटो। सो इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट में इस चैप्टर का, चिपको आंदोलन को, इसको चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है। ओके गाइस, विच आर फॉलोइंग इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। सो फैट सॉल्युबल विटामिन में से कौन सा है, तीनों ही हैं, ठीक है, तीनों ही हैं। ओके, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन डी। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। सो मार्श गैस किसको कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है मार्श गैस। एम का आप जो है कोऑर्डिनेशन देख सकते हो। इन कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन रनिंग बिटवीन। सो कश्मीर में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक हुई थी, बडगाम से अनंतनाग, ठीक है, बडगाम से अनंतनाग गाइस। ओके, इन जम्मू रीजन मूनसून इज ऑल्सो कॉल्ड। सो मूनसून जम्मू कश्मीर में किसको मूनसून को क्या कहा जाता है, बरसात, हम बोल रहे हैं बरसात का मौसम आ गया जी, सो मूनसून उसी को मूनसून ही बोलते हैं। मानसबल लेक इज लोकेटेड इज फेमस फॉर। सो मानसबल लेक है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, लोटस के लिए फेमस है, इसीलिए इसको लोटस लेक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, वो है जम्मू तवी। ओके, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। जो जम्मू बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो जम्मू बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था गाइस, वो हुआ था 1975 में। ओके, इसका मुझे डाउट आप चेक कर लेना। ओके, इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी पीएम मोदी स्टार्टेड सेहत योजना, और वैसे जम्मू कश्मीर ही थी। ओके, तो ये हमारे साथ क्वेश्चन कंप्लीट। हो सकता है सबको वीडियो पसंद आई होगी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करने की गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।